नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन में, पर्टिकुलरली मैटर एरोसॉल, पीएमएस भी इसको जनरली हम बोलते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स पोल्यूशन किस तरह का देखने को मिलता है। तो पीएम पोल्यूशन या पर्टिकुलरली मैटर्स की बात की जाती है। पीएम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ द एयर बॉर्न पार्टिकल्स that differed in size, origin and chemicals. Composition of the all of which are less than 10 μm in size. जैसे डस्ट है, स्मोक है, सूट्स है, इसको बोला जाता है पीएम। तो पार्टिकुलर मैटर्स की बात करें तो ये सस्पेंडेड होता है, एसपीएम हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल। आरएसपी किसको बोलते हैं? रीजेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स, सूट, ये सब इसी के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात है 6 क्राइटेरिया पॉल्यूशन होता है, पीएम होती है इस तरह से, SO2 है, NOx है, CO है, लेड है, VOX है, क्राइटिकल प्रमोशन, इस तरह से ये पर्टिकुलरली मैटर्स जो पॉल्यूशन के पार्ट होते हैं। सोर्स ऑफ द पीएम की बात करें, नेचुरल सोर्स होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉल्यूम्स, डस्ट, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर्स के द्वारा, लिविंग वेजिटेबल्स एंड सी स्प्रे। एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्स होता है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फसल्स फ्यूल्स, इंक्रेटिंग वेस्ट एंड स्मेल्टिंग मेटल्स, इनके द्वारा जो पीएम एंथ्रोजोनिक सोर्स है। उसके बाद में आता है कि पीएम कंपोज्ड द लिक्विड एरोसोल पार्टिकल्स एंड द सॉलिड एरोसोल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एंड द मूव विथ द एयर। एरोसोल आर द ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, जनरली बिलो 5 माइक्रोन्स की साइज की ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है, तो डीएफएस उसको एरोसोल का रूप ले लेता है। टाइप ऑफ पीएम पार्टिकल्स की बात करें तो प्राइमरी पार्टिकल्स डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम द सोर्स, सेकेंडरी फ्रॉम एज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सच एज SO2, NOx और VOC विथ अदर कंपोनेंट्स इन द एयर। इनकी कंपोजिशन की वजह से सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं। सोर्स ऑफ द पीएम और पीएम प्रेशर, मोबाइल सोर्स में VOC, NOx बोल दो, NO2 बोल दो, पीएम सेकेंडरी सोर्स में पावर प्लांट्स के द्वारा, फैक्ट्रीज के द्वारा, NO2, SO2, पीएम, ये सेकेंडरी सोर्स होते हैं इसके। एरिया सोर्स में ड्राई क्लीनरी गैस स्टेशन, VOC, नेचुरल सोर्सेज, फॉरेस्ट फायर, VOX, पीएम, ये सेकेंडरी सोर्सेज के होते हैं। साइज की बात करें तो इसकी पीएम जो 10 साइज 2.5 और उससे, तो यानी कि ये तो होता है कोर पार्टिकल्स या कोसर पार्टिकल्स बोल दीजिए, ये फाइन पार्टिकल्स और ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले। पीएम की जो साइज जैसी जैसी छोटी होती जा रही है, ये एक एयर पोल्यूशन का बड़ा पार्ट निकल के आते हैं। तो 2.5 इसको सूट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, इसको डस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ह्यूमन हेयर की साइज का हो गया, ये फाइन ब्रेथ स्टेंट्स, पीएमई पोली पोकोमीटर के ऊपर साइज के हिसाब से, पिकोमीटर के हिसाब से इसकी साइज हमको डिफाइन कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इनहेंस द, ये 10 PM10 की और 2.5 और 0.1 की बात करें, इनहेंस द कोर्स पर्टिकुलरली डायमीटर्स रेंज 10 to 2.5 माइक्रोन साइज होती है। अंडरगो रैपिड सेडिमेंटेशन अकरिंग नियर रोडवेज एंड डस्ट इंडस्ट्रीज के आसपास होते हैं। बाईपास ऑफ द बॉडी, दो नेचुरल डिफेंस ऑफ द नोज और थॉट ऑफ द इंटर द लंग्स, इसके द्वारा लंग्स में चले जाएंगे। ये तरह फाइन पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल साइज 2.5 होती है इसकी। रिमेन द सस्पेंडेड, SPM भी इसको जनरली बोलते हैं, ट्रेवलिंग फॉर लॉन्ग्स डिस्टेंस, बहुत लंबे समय तक लंबी डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कर सकते हैं। emit from the power plants, industry and automobile, पेंटेज डीपर इनटू द लंग्स एंड डैमेज लंग्स टिश्यूज को डैमेज करते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, नैनो साइज के होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर देन 0.1 माइक्रो डायमीटर्स के होते हैं। कोस्टल पैरामीटर्स फ्रॉम द इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड मेटल्स होते हैं, पास फ्रॉम द लंग्स टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सर्कुलेट लाइक द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के रूप में सर्कुलेट करते रहते हैं। एसपीएम की बात करी जाती है तो डस्ट, फ्यूम, मिस्ट, स्मोक और एरोसॉल, ये जो पार्ट है ये एसपीएम है। एसपीएम यानी कि इसकी साइज के अकॉर्डिंग किस तरह का ये इफेक्ट अपना दिखाएंगे। इस तरह से इसमें जैसे डस्ट की बात करें तो 100 माइक्रोन्स डायमीटर होता है, रिमूवल फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, इसमें लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में बात करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में एरोसॉल बात की जाती है। इसी तरह से ये 10, 2.5 और ये वापस उसके मेजर फीचर्स ऑफ जो पार्टिकल्स है उसके मेजर फीचर्स की बात की जाती है। सोर्स ऑफ, तो मोटर व्हीकल्स,
पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल कंजप्शन, मेटल, वुड, बायोमास बर्निंग, कंस्ट्रक्शन और डिमोल्टिंग और रोड डस्ट, जहां भी मोल्टेन्स वर्क होता है, जहां पे क्रेशर बहुत क्रशिंग की जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं वहां पर। डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएन कंसंट्रेशन, वेल्थिंग, विंड स्टेबिलिटी, थर्मोप्रेसिपिटेशन, ट्रोपोग्राफी, हाई हाइस्ट ऑफ द स्मोक और टेम्परेचर ऑफ द गैसेज, इस द्वारा इसकी कंसंट्रेशन की स्टडी करते हैं। पार्टिकल डिपोजिट इन द लंग्स, ये लंग्स में जाके डिपोजिट होता है। कोस्टल पार्टिकल, फाइन पार्टिकल, अल्ट्राफाइनेट पार्टिकल, वो डिपोजिट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लार्ज एयरवे, नोज और थ्रोट, इट इज द कास्टेड डीप इनटू द लंग्स, रीच टू दी, जिसको बोलते हैं बैंक्रियाट्स में जाकर के जमा हो जाता है, ये ब्लड के अंदर एंटर हो जाते हैं और थ्रोट बॉडी में मूवमेंट करते रहते हैं। हेल्थ इफेक्ट क्या होता है इसकी? इम्पैक्ट ऑफ द प्लेमेटरी डिजीज जितनी भी होती है, श्वास के रोग, उसमें लंग्स इंजरी, अल्टरनेट लंग्स फंक्शन, पोलिमेट्री डिजीज का जितना भी है रीजन्स है, इम्यूएबल या इस तरह की डिजीज को ये प्रमोट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? आई, नोज और थ्रोट इन्फेक्शन होता है, लंग्स टिश्यू डैमेज करते हैं, डिक्रीजिंग और लंग्स फंक्शन बढ़ा देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉनिक लंग्स डिजीज, अस्थमा बढ़ जाता है, प्री ट्रीम्ड बर्थ, प्री मेच्योर बेबीज जो बर्थ होती है उसको लो बर्थ वेट होता है, उसमें डेथ टू द पीपल ऑफ द हार्ट एंड लंग्स डिजीज के कारण डेथ हो जाती है। पीपल एट रिस्क, सेंसिटिव ह्यूमन पॉपुलेशन, चिल्ड्रन बिलो अंडर 18 ईयर्स तक के इसमें रिस्क है, और 65 साल से बुजुर्ग है जो वो रिस्क एरिया में आते हैं। क्रॉनिक लंग्स डिजीज सच एज अस्थमा, क्रॉनिक बैंक्रेटिसिया सिंड्रोम्स, इसको बोलते हैं इम्फेरेसिस, ऑल द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, एनीवेटी विदाउट द डायबिटीज, इन सब डिजीज में ये रिस्क के लोग हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो विजिबिलिटी, फाइन आर्टिकल्स रिड्यूस द विजिबिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे दिखाई नहीं देता। डैमेज द एनवायरमेंट, पार्टिकल्स कैन बी कैरिड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस बाय द विंड एंड सेटल टू द ग्राउंड और वाटर, दे मेक द लेक्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक, डिप्लिंग्स न्यूट्रिशन, सॉइल डैमेज, सेंसिटिव फॉरेस्ट फार्म आदि को डैमेज करते हैं। सेटिंग पार्टिकल्स आर स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन्स कैन स्टेन द डैमेज स्टोन्स, और जिस भी स्टोन्स पे स्टैंडिंग बॉडीज के ऊपर वो जाके जमा होते हैं वहां पर भी वो डैमेज करते हैं। हेल्थ इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, क्रॉनिक डिस्ट्रक्चर पल्मोनरी डिजीज जिसको बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी